माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। आ, आ, युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं कैम सर और आज लेकर आया हूं इसरो, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है और हेड हैं के सिवान, मतलब कैलाश बादबू शिवान। अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो इसरो ने जो 2018 से लेकर 2021 अब तक जितने भी मिशन लॉन्च किए हैं उन सब के बारे में, कौन से यान से लॉन्च किए इन सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा के लिहाज से एक क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, ठीक है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में अमेजोनिया मिशन कब चलाया गया? तो अमेजोनिया मिशन कब चलाया गया? 28 फरवरी 2021 को अमेजोनिया मिशन चलाया गया था। कौन से यान से भेजा गया? तो PSLV C51, PSLV C51 मिशन से भेजा गया था। ये यान से भेजा गया था। अमेजोनिया जो फर्स्ट है, इसरो ने बताया इसके बारे में कि इसको क्यों लगाया है। अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राज़ील के क्षेत्र में विश्व में विविध कृषि के विश्लेषण के लिए उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ संवेदी आंकड़े मुहैया कराएगा। इसके लिए अमेजन का जो वन क्षेत्र है उसकी कटाई की निगरानी करेगा। वहाँ कोई कटाई तो नहीं कर रहा है वनों की। और ब्राज़ील का जो क्षेत्र है उसमें कृषि के विश्लेषण के उपयोगकर्ताओं के लिए इसको लगाया गया है। बढ़िया, आगे नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 01 मिशन लॉन्च किया गया। कब चलाया गया? 7 नवंबर 2020 को EOS 01 मिशन लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान कौन सा? तो PSLV C49 C49 द्वारा ये लॉन्च किया गया है। काम क्या है? तो भारत ने PSLV C49 से इसको लॉन्च किया है EOS 01। इसमें क्या? आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। GSAT 30 मिशन कब चलाया गया? तो GSAT 30 मिशन 17 जनवरी 2020 को चलाया गया। कहाँ? एरियन 5BA 251 इस यान से चलाया गया। एरियन 5BA 251 यान से चलाया गया। GSAT 30 एक संचार उपग्रह जो 15 वर्षों तक कार्य करेगा। इस उच्च शक्ति उपग्रह में 12 सी बैंड लगे हैं और 12 कू बैंड लगे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2005 में भेजे गए इनसैट 4A उपग्रह का इसने स्थान लिया है। 2005 में भेजा गया था इनसैट 4A। कौन सा भेजा गया था? इनसैट 4A भेजा गया था। और एक वो 4A 15 सालों के लिए लॉन्च होता है संचार उपग्रह, तो ये उसकी जगह भेजा गया है। ये 2020 का पहला मिशन था ये, ठीक है। 2020 हमने क्या 2018 से 2021 तक के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? रीसेट 2BR1 रीसेट 2BR1 मिशन कब चलाया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को रीसेट 2BR1 ये चलाया गया। PSLV QLC 48 से गया। किससे गया?
PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा QLC-48 नामक विमान से वो यान से गया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, जहाँ इसरो का क्या है अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, रिसेट 2BR1 को, और 9 विदेशी सैटेलाइट को भी लॉन्च कर दिया है। ठीक, इसरो ने किया है। इसका वजन कितना है, 628 किलोग्राम इसका वजन है, रिसेट 2BR1 का। कार्टोसैट 3 मिशन कब चलाया गया, तो कार्टोसैट 3 जो मिशन है वो 27 नवंबर 2019 को चलाया गया था। और PSLV XLC-57 तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के C-47 नंबर यान से इसको भेजा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका क्या बहुउद्देशीय सैटेलाइट है, इसे इसरो ने बनाया है, और 13 छोटे सैटेलाइट अमेरिका के एक साथ लॉन्च किए गए हैं। इस सैटेलाइट के माध्यम से क्या पृथ्वी की छोटी छोटी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकेगी। और 17 मिनट बाद, ये लॉन्च के 17 मिनट बाद PSLV C-47 ने कार्टोसैट को उसके ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, चंद्रयान 2 मिशन कब चलाया गया, तो चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को चलाया गया। कौन से उससे गया यान से, तो CSLV, कौन सा, CSLV MK3 से गया ये यान, ये GSLV, ये C नहीं है, क्या है GSLV, इसे GSLV MK3 से लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। कब, दोपहर 2:43 पर। कहाँ से, श्रीहरिकोटा रेंज में गया था। जब मैं लोअर PCS का एग्जाम देने गया था तो उसमें ये आया था, यही वाला, चंद्रयान 2 मिशन किस यान से लॉन्च किया जाएगा, उसमें गा था, तो GSLV MK3 से लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। बढ़ते एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेट 2B, अभी 2BR1 पढ़ा था, 2BR1, अब 2B 22 मई 2019 को लॉन्च किया गया। PSLV C-46 से लॉन्च किया गया है। 48वीं उड़ान है ये, ठीक है, PSLV की रीसेट सैटेलाइट सीरीज का चौथा सैटेलाइट है। और ये क्या करेगा, खुफिया निगरानी किसकी, कृषि वन आपदा प्रबंधन के सहयोग के लिए इसे ये मदद करेगा उसके सहयोग करने में, कि कोई मतलब इनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एमीसैट मिशन कब चलाया गया, तो एमीसैट मिशन, ये देखो ये है एमीसैट मिशन 1 अप्रैल 2019 को चलाया गया। प्रक्षेपण यान कौन था, PSLV C-45 से चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। GSAT-31 मिशन कब चलाया गया, तो प्रक्षेपण कब चलाया गया, 6 फरवरी 2019 को ये चलाया गया था। एरियन 5 BCA से ये भेजा गया। G-31 देश का 40वां संचार उपग्रह, 15 साल तक ये रहेगा। और TV अपलिंक, डिजिटल सैटेलाइट, न्यूज एकत्रीकरण, DTS TV सेवाएं आदि सब किससे चलती है, GSAT-31 के लिए ही होता है। क्वेश्चन अगर आता है कि TV चैनल या रेडियो वगैरह जो हैं उसे किससे चलते हैं, GSAT-31 से चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला क्या है आपका, कलाम सैट B2 मिशन कब लॉन्च किया गया, तो 23 जनवरी 2019 को कलाम सैट B2 मिशन लॉन्च किया गया। PSLV C-44 से इसको भेजा गया। ठीक है, विश्व का सबसे हल्का और लघु कृत्रिम उपग्रह, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, विश्व का सबसे हल्का और लघु कृत्रिम उपग्रह है, जिसका नाम किसके नाम पर किया गया, भारतीय वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे थे। इनका जन्म रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में हुआ था। ये इस उपग्रह का वजन कितना, 64 ग्राम का है मात्र, सबसे हल्का है विश्व का। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था द्वारा बालोप्स अंतरिक्ष केंद्र से SR-4 रॉकेट के माध्यम से कलाम सैट का प्रक्षेपण किया। कौन कर रहा है, अमेरिकी अंतरिक्ष बालोप्स, कौन सा, बालोप अंतरिक्ष केंद्र से इसको SR-4 रॉकेट के द्वारा भेजा जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, माइक्रोसैट R कब चलाया गया, तो 24 जनवरी 2019 को चलाया गया। PSLV C-44 द्वारा चलाया गया। इसमें क्या, इसमें सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको चलाया गया और प्रक्षेपण पैड से प्रक्षेपित किया गया। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन की 46वीं उड़ान का है ये, कौन सी उड़ान है, 46वीं। ठीक है,
और माइक्रोसैट आर को लगभग 277.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। 277.2 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाया गया है ये माइक्रोसैट आर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। GSAT-7A मिशन कब चलाया गया? तो GSAT-7A मिशन 19 दिसंबर 2018 को चलाया गया। CSLV-M के सेकंड F11 से चलाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, GSAT-7A मिशन वर्तमान में इसरो उपग्रह केंद्र में विकसित किया जा रहा है। इसको भारतीय वायुसेना इसकी एकमात्र ऑपरेटर होगी। GSAT-7A वायुसेना के लिए अलग अलग जमीन रडार स्टेशन की जोड़ने में सक्षम है। किसके लिए चलाया गया ये? भारतीय इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। GSAT-11 कब चलाया गया? तो GSAT-11 प्रक्षेपण 5 दिसंबर 2018 को चलाया गया। किसके द्वारा? एरियन 5BA-46 के द्वारा चलाया गया। GSAT-11 क्या करेगा ये? इसरो ने चलाया है इसको। किसने चलाया है? इसरो ने इसको चलाया है। और दूरसंचार DTS सेवाएं प्रदान करेगा। और GSAT-11 पूरे देश के लिए प्रति सेकंड 16 गीगाबाइट बिट की से डाटा संचारित करेगा। कितना? 16 गीगाबिट की दर से ये डाटा को भेजेगा। नहीं चल पाएगा इतना, ठीक है, पर सेकंड 16 GB पर सेकंड। तो GSAT-11 का कार्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाइसिस मिशन, HSS जो मिशन है वो कब चलाया गया? तो इन 29 नवंबर 2018 को चलाया गया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, C-43 द्वारा इसको भेजा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। GSAT-29 मिशन कब चलाया गया? तो 4 नवंबर 2018 को GSLV-M के थर्ड D2 द्वारा इसको भेजा गया। GSAT-29 का वजन कितना है? 3423 किलोग्राम का ये है। 3423 किलोग्राम का है ये। अंतरिक्ष में भेजा गया। भारत का सबसे भारी उपग्रह कौन सा? GSAT-21 ही है। ठीक है, इसके जरिए दूर दराज के इलाकों में भारतीय लोगों की संचार जरूरतों के पूरा होने की उम्मीद है और इसरो ने इसे बनाया है। ठीक, के सिवान कौन है? के सिवान इसरो प्रमुख, के सिवान। PSLV के बारे में जानते, जो बार बार PSLV आ रहा था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV ये होता क्या है? इसे धरती के ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को धरती से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया। यह सैटेलाइट को 600 से 900 किलोमीटर तक ले जा सकता है। PSLV इसके जरिए 1750 किलोग्राम तक की सैटेलाइट स्थापित की जा सकती है। ये सैटेलाइट को समकालिक सूरज की सर्कुलर ध्रुवीय कक्षा SSCPO तक पहुंचाने में सक्षम है PSLV। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। GSLV के बारे में जानते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, इसका कार्य क्या है? GSLV जो होता है वो भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा GTO में स्थापित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, बनाया गया है। यह इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन रॉकेट PSLV के उड़ान प्रमाणित ठोस एवं द्रव नोदक चरण तथा निम्न तापीय ऊपरी चरण को अपनाता है। प्रथम विकास उड़ान GSLV D1 प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 वहन करता है। तो GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV तो पोलर PSLV तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसरो के आगामी मिशन, जो आने वाले मिशन हैं वर्तमान में, वो कौन कौन से हैं? तो चंद्रयान मिशन 3 जो आएगा वो 2022 में आएगा। चांद की सतह को छूने का एक प्रयास किया जाएगा इस मतलब मिशन के जरिए। क्या उसका उद्देश्य क्या है? चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास किया जाएगा। इससे पहले क्या चंद्रयान 2 में किया गया था। चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसकी लैंडिंग में भारत के लिए आगे का रास्ता तय करेगा। सिवान ने कहा है, कौन? के सिवान जी, जो कैलाश गगनयान परियोजना के तहत इस साल दिसंबर में इसरो के पहले मानव रहित मिशन को अंजाम देने की योजना पिछले साल दिसंबर में भेजा गया था, उससे की जानी है। याद रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन जो है 2022 तक जाएगा और चांद की सतह को छूने का एक प्रयास किया जाएगा इसके जरिए। गगनयान मिशन कब जाएगा? ये भी 2022 में जाएगा और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष का कार्यक्रम इस यान के जरिए किया जाएगा। 75 साल पूरे हो जाएंगे भारत की स्वतंत्रता को। 2022 में 4 सदस्यीय दल को
5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इस यान के जरिए से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्रयान फर्स्ट 2024 में जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान फर्स्ट जाएगा 2024 में। अब शुक्रयान फर्स्ट है क्या? शुक्र का वातावरण जो है, वायुमंडल, उसका अध्ययन करने के लिए जाएगा। इसरो भेजेगा। शुक्र के लिए प्रस्तावित एक ऑर्बिटर है, यह वित्त पोषित होता है, जो 2017 और 20 के बीच लॉन्च किया जाएगा। अब देखो लॉन्च 24 में जाएगा ये। इसरो ने 2017 में बताया कि, मतलब क्या बताया था कि सरकार ने मिशन की योजना के लिए मंजूरी दे दी है। तो मिशन शुक्रयान 2024 में जाएगा। ठीक है, क्या? शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए। मिशन मंगलयान 2 कब चलाया गया था? ये मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है, मंगलयान 2। तो मंगलयान 2 जो है वो ऑर्बिटर मिशन 2 है, भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। इसरो मंगल के लिए मिशन को 2024 में लॉन्च करेगा। कब करेगा? 2024 में लॉन्च करेगा। यह यह मिशन अपने साथ ऑर्बिटर लेकर जाएगा, लैंडर जाएगा और रोवर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आदित्य L1 मिशन कब जाएगा? 2022 में आदित्य L1 मिशन जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को भेजा जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है। 2015 में शुरू किया गया था पहला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिसैट 1B कब चलाया गया? तो 2022 में ये चलाया जाएगा, गया नहीं सॉरी। एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है ये रिसैट 1B। ठीक है, और रडार प्रतिबिंबन उपग्रह रिसैट 1 एक अत्याधुनिक सूक्ष्म तरंग दूर संवेदी उपग्रह सिंथेटिक एपर्चर रडार नीति भारत, जो CD बैंड में, जो किसमें 5.35 गीगाहर्ट्ज प्रचालित है, उसके लिए चलाएगा। मौसम में विभिन्न परिस्थितियों में दिन और रात के दौरान भू सतहों के लक्षणों के प्रतिबिंब में लेने से, मतलब चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे किसी भी प्रकार का मौसम हो, ये अपना कार्य करता रहेगा। रिसैट 1B क्या है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, 2022 में लॉन्च होगा। निशार मिशन कब चलाया जाएगा? ये 2022 में चलाया जाएगा। पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है ये। ठीक है, निशार। कौन सा? निशार याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन की बात करते हैं। इसरो के ऑपरेशन, तो ऑपरेशन नमस्ते क्यों चलाया गया? कोविड-19 से निपटने के लिए आर्मी द्वारा। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया है, इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया है? इंडियन आर्मी द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। बढ़ते आगे अगला। ऑपरेशन वनीला मिशन क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन वनीला मिशन जो है इंडियन नेवी द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है ये, इसीलिए चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला जो है चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही के लिए चला था। मेडागास्कर के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा? ऑपरेशन वनीला मिशन। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन संकल्प क्यों चला था? तो ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु तो खाड़ी में चलाया गया। ठीक है, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकर जहाज़ों में विस्फोट होने के बाद जून 2019 में ऑपरेशन संकल्प शुरू हुआ था। 2 जहाज़ों में विस्फोट हो गया था। अगला क्या है? ऑपरेशन बंदर क्यों चलाया गया? तो ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक कोड है ये। ऑपरेशन बंदर, पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जिस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था उसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया जाता है, जिसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह भ्रमित करके रख दिया था। ऑपरेशन सुदर्शन मिशन क्या है? तो BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन थ्रस्ट मिशन क्या है? ये रेलवे RPF बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें की बिक्री पर रोक, मतलब जो पानी की बिक्री RO बोलते हैं ना, उसमें केमिकल मिला रहता है जो सभी लोगों को नुकसान करता है, तो उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन थ्रस्ट मिशन। बढ़ते आगे। ऑपरेशन समुद्री मैत्री मिशन क्या था?
ऑपरेशन समुद्री मैत्री मिशन क्यों चलाया गया? तो भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया गया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑपरेशन थंडर मिशन क्यों चलाया गया? तो ऑपरेशन जो थंडर मिशन है वो रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए, रेलवे में क्या रहता था, कालाबाजारी के द्वारा मतलब ब्लैक में टिकट बिकती थी, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में ऑपरेशन 25 मिशन क्यों चलाया गया? तो पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंक गाजी राशिद को पकड़ने हेतु ये चलाया गया था। ऑपरेशन 25 मिशन चलाया गया, जैसे मोहम्मद का सरगना है ये, ठीक है, याद रखना। अगला तो यही इतने ही मिशन और इसरो के प्रमुख यान वगैरह जो भी लॉन्च किए गए, यान मिशन लॉन्च किए गए यान के द्वारा, तो ये आपको बताए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक नहीं बताई है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से प्यार भरा जय हिंद।